बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 के वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो पॉसिबल एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसका पहला टॉपिक है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, तो अपने बाग में बैठे हुए थे, तो उन्होंने दरख्त से सेब को गिरते हुए देखा। तो उन्होंने ये सवाल डिस्कवर किया कि क्यों ये सेब दरख्त से गिरा है। तो उन्होंने फिर दरियाफ्त किया कोई चीज़ ऐसी है जो सेब को अपनी तरफ खींच रही है, वो है ज़मीन, और ज़मीन की क्या है, ग्रेविटी। तो इस तरह से उन्होंने ग्रेविटी का तस्वुर क्या किया, दरियाफ्त किया। और उन्होंने ये चीज़ दरियाफ्त की कि कायनात में कोई भी दो जिस्म है, उनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पाई जाती है। फर्ज करें ये जिस्म है m1 और यहाँ इसका डिस्टेंस है 1 मीटर, और वहाँ पर दूसरा जिस्म है m2। हम फर्ज करें कहते हैं इसका भी मास 1 किलोग्राम है, इसका भी मास 1 किलोग्राम है। तो इन दोनों के दरमियान कशिश की फ़ोर्स होगी। वो कशिश की फ़ोर्स जो है इनके मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना हम इनका मास बढ़ाते जाएंगे उतनी कशिश की फ़ोर्स क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन जितना इनके दरमियान में डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उतनी कशिश की फ़ोर्स क्या हो जाएगी, कम। अब आप कहेंगे सर, अगर वाकई हर कायनात में दो असाम के दरमियान कशिश की फ़ोर्स है तो वाई कैन नॉट वी ऑब्ज़र्व, कि हम उसका मुशाहिदा क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते, इसका वैसे मैं आंसर देने जा रहा हूँ, है सही लेकिन बहुत ही कम है। जब अल्लाह पाक क़यामत बर्पा करेंगे तो पहली चीज़ ये, दुनिया से ग्रेविटेशन फोर्स को उठा दिया जाएगा। तो चीज़ें आपस में कोलाइड होना शुरू हो जाएंगी, टकराना शुरू कर देंगी, टूटना शुरू हो जाएंगी, निज़ाम दरम बरम हो जाएगा, कायनात ख़त्म कर देंगे अल्लाह पाक। तो ये देखें, अभी हम देखते हैं कि इसका हम मुशाहिदा क्यों नहीं कर सकते। अब इन दोनों कंबाइन करें तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर d स्क्वायर। ये अलामत आपने पढ़ी हुई है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होती है जो दो तिबी मिकदारों के दरमियान तनासबी ताल्लुक़ को मसावात ज़ाहिर करती है। इसको हटा के मसावा लगाएं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। कांस्टेंट क्या लगा रहे हैं, कैपिटल G, इसे कहते हैं कांस्टेंट और ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स है, स्टैंडर्ड है, वो है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू अगर देखें 10⁻11, यानी जब ये हम इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे तो 6.673 तकसीम हो जाएगा 10 की तरह 11, यानी एक को 11 आगे, एक के आगे 11 ज़ीरो। जब इसको डिवाइड करेंगे एक के आगे 11 ज़ीरो से, तो 0.0000 इतनी छोटी रकम आ जाएगी। वो जब किसी और से मल्टीप्लाई होगी और छोटा कर देगी। इसलिए ये जो कशिश की फ़ोर्स है, जी की वैल्यू इतनी कम है, इसलिए हम इसका मुशाहिदा नहीं कर सकते। अगर आपने इसका यूनिट कैसे आया ये देखना चाहें तो जी का फार्मूला निकालें, FD² ओवर m1 m2। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, लंबाई का यूनिट मीटर, और मास का यूनिट किलोग्राम। तो ये देखें, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और केजी ने के से मल्टीप्लाई किया है, केजी का स्क्वायर। ऊपर जाके ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब अगर आ जाए एनुअल बोर्ड के क्वेश्चन में कि डिफाइन ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो आप कहोगे ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट है जी, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल G, इट्स वैल्यू इज़ 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये सिर्फ बुक में दिया हुआ है, फिर आपने लिखना है कि जी वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास वाला जिस्म 1 मीटर के पड़े हुए दूसरे 1 किलोग्राम मास वाले जिस्म पर लगाता है। तो ये था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसकी मदद से हम मास ऑफ अर्थ मालूम कर सकते हैं। मास ऑफ अर्थ ये कैसे मालूम कर सकते हैं, देखें, फर्ज करें ये ज़मीन है, ज़मीन के सेंटर से लेकर सरफेस तक फासला ज़मीन का रेडियस होता है। इसके ऊपर m मास का जिस्म पड़ा हुआ है, ज़मीन की सतह पर ज़मीन के रेडियस के बराबर। ज़मीन के मास को कैपिटल M से ज़ाहिर कर लेते हैं। अब ज़मीन और इस जिस्म के दरमियान कशिश की फ़ोर्स होगी, जो कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ लिया है। इस कशिश की फ़ोर्स को हम किससे मालूम करेंगे, न्यूटन के ग्रेविटेशन कानून से। इसको हम बॉक्स में डालते हैं ताकि आपको सही समझ आए। तो F=G m1, पहला जिस्म क्या है, स्मॉल m, दूसरा जिस्म क्या है, कैपिटल M। यहाँ पर डिस्टेंस d था इसलिए मैंने d लिखा, यहाँ पर डिस्टेंस r है तो क्या लिखेंगे, r²। यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो जिस्म के वज़न के बराबर है, और वेट का फार्मूला क्या होता है, mg। तो f की जगह पर क्या आ जाएगा, mg=G स्मॉल m कैपिटल M ओवर r²। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो g की वैल्यू क्या आई, Gm/r²। हमने क्या निकालना है, मास ऑफ अर्थ। उसको जिसका फार्मूला निकालना हो उसको सेट पर, बाकियों को दूसरे सेट पर ले जाएं। r² डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जी कैपिटल G मल्टीप्लाई होता है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ बतानी है। जी की वैल्यू क्या है, वैसे तो 9.8 है, आसानी के लिए हम क्या लिखते हैं 10,
तो जी की वैल्यू क्या हुई, स्मॉल जी, जिसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ज़मीन का जो रेडियस है साइंटिस्ट ने निकाला हुआ है, आपको ज़बानी याद होना चाहिए, 6.4 × 10⁻6 मीटर। जबकि कैपिटल जी ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, इसकी कीमत यहाँ पर मेंशन कर दी है मैंने, 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब मास ऑफ अर्थ निकालना है तो फार्मूला ये पुट करेंगे, GR² ओवर कैपिटल जी, तो जी की वैल्यू निकालेंगे 10, आर की वैल्यू 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 6.673 × 10⁻11। इस सारे को हल करें तो मास ऑफ अर्थ आता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। तो इसको बेहतर करने के लिए ये एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द मास ऑफ अर्थ क्या है विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बच्चे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तारीफ लिखते नहीं हैं, तो हो सकता है आपका एक नंबर कट जाए। तो पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तारीफ लिखनी है, तस्वीर बनानी है, इबारत लिखनी है और मैथमेटिकल पोर्शन, और जो अच्छे बच्चे हैं इसको पूरा सॉल्व करके लिखेंगे। इसके बाद है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, जी के साथ, बुलंदी के साथ जी कीमत में तब्दीली। इधर देखें तीसरा टॉपिक, जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वो कहते हैं बुलंदी के साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में क्या तब्दीली आती है, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, बुलंदी के साथ जी की कीमत में तब्दीली। अच्छा भी इधर देखें, फर्स्ट करें अगेन, ये दोबारा ज़मीन है, ज़मीन के सेंटर पर जी कीमत होती है 0 और ज़मीन के रेडियस के बराबर यानी ज़मीन की सरफेस पर जी कीमत होती है मैक्सिमम, और जितनी बुलंदी पर जाते जाएं जी की कीमत क्या हो जाएगी, कम से कम, मिनिमम। यानी जी की कीमत का इन्हिसार ज़मीन के मरकज़ से फासले पर है। जितना कोई जिस्म ज़मीन के मरकज़ से ऊपर जाता जाएगा उतनी जी कीमत क्या हो जाएगी, कम। अब हम यहाँ से देखें, दोबारा शुरू करें, F बराबर जी स्मॉल m कैपिटल ओवर आर स्क्वायर, F बराबर W बराबर mg बराबर जी स्मॉल m कैपिटल M ओवर आर स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया तो जी का फार्मूला ये आ गया। तो सतह ज़मीन पर यहाँ इस जगह पर जी की कीमत का फार्मूला है gm ओवर आर स्क्वायर, और अगर हम लेना चाहें h बुलंदी पर तो जी के साथ क्या लगा लेंगे, h इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा gm डिवाइड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। ये है h बुलंदी पर। और देखें इसका और इसका आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ताल्लुक है, जितनी बुलंदी बढ़ाते जाएंगे उतनी जी की कीमत क्या होती जाएगी, कम। इसलिए पहाड़ों पर ग्रेविटेशनल एक्शन की कीमत क्या होती है, कम। इसलिए हम पेंडुलम क्लॉक जो होते हैं वो जो यानी कि वहाँ पहाड़ों पर हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उनका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और एक्चुअल टाइम फर्स्ट के 3 बजे होंगे तो वो पीछे बता रहा होगा 1 या 1:30 बता रहा होगा, इसलिए हम वहाँ पर वो जो पेंडुलम क्लॉक है नहीं इस्तेमाल करते। इसके बाद लास्ट टॉपिक है, हम वो लेते हैं कि ऑर्बिटल स्पीड की इक्वेशन आप क्या करें, फाइंड करें। उसके लिए भी दोबारा आप एक अच्छी सी तस्वीर बना लें। पहले तो सैटेलाइट क्या होते हैं, वो चीज़ जो ज़मीन की गिर्द रिवॉल्व करती है, सैटेलाइट कहलाती है। चाँद हमारी ज़मीन का कुदरती सैटेलाइट है। आजकल मुख्तलिफ ममालिक अपने अपने सैटेलाइट भेज रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, आई समझ, फ़ौजी ये नेविगेशन वगैरह करने के लिए, मौसम के हालात बताने के लिए। कि आप देखें अब आजकल ये होता है कोई फंक्शन हमने अरेंज करना है तो हम देख लेते हैं कि भाई 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद मौसम कैसा होगा, आया हम वहाँ पर, और दूसरे जहाँ जिस शहर में जाना चाहते हैं वहाँ पर मौसम भी देख सकते हैं कि क्या मौसम होगा, हमें सफ़र करना है नहीं करना, बरसात तो नहीं है, मौसम कैसे है, तो ये पता कर सकते हैं कैसे, सैटेलाइट की मदद से। तो फर्स्ट करें, ये ज़मीन है, ज़मीन का ये सेंटर है, सेंटर से लेकर रेडियस, ये सतह तक फासला रेडियस कहलाता है। फर्स्ट करें, ये जो मैंने एरो टाइप बनाया ये सैटेलाइट है, ज़मीन से h बुलंदी पर ये रिवॉल्व कर रहा है। इसको ज़मीन के गिर्द घूमने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से ज़मीन से कशिश में रहे, और नंबर 2 जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, कि इसके गिर्द दायरे में हरकत करते रहे। और आपने पढ़ा हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, Fc बराबर mv² ओवर r। mv की जगह क्या लगाएंगे, ऑर्बिटल स्क्वायर, और r की जगह क्या लगाएंगे, r ऑर्बिटल। अब सवाल ये पैदा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन मुहैया करेगा, वो इसका वेट जो h बुलंदी पर है। तो वेट का फार्मूला क्या आएगा, mgh। Fc की जगह पर क्या लगाएंगे, mgh, इधर क्या आएगा
एम वी ऑर्बिटल स्क्वायर ओवर आर ऑर्बिटल। और आपको पता होना चाहिए जो आर ऑर्बिटल है वो बराबर होता है आर प्लस एच के। तो यहाँ पर एम से एम कैंसिल हो गया, एच बुलंदी पर जी कीमत, वी ऑर्बिटल के स्क्वायर ओवर आर ऑर्बिटल की जगह पर क्या लिखेंगे आर प्लस एच। हमने अब क्या मालूम करना है ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कितनी वेलोसिटी उसको दरकार है कि वो ज़मीन के गिर्द हरकत करता रहे। तो वी ऑर्बिटल का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी एच इंटू आर प्लस एच। हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए, उसका स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैथ में आपने पढ़ा हुआ है वी ऑर्बिटल स्क्वायर अंडर रूट इधर क्या आएगा जी एच इंटू आर प्लस एच और इसका अंडर रूट लेने से स्क्वायर ख़त्म। तो वी ऑर्बिटल का फार्मूला क्या आएगा जी एच इंटू आर प्लस एच। ये ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला है एच बुलंदी पर। अगर कोई सैटेलाइट एच बुलंदी पर ना हो, यहाँ पर घूम रहा हो बिल्कुल ज़मीन के बिल्कुल नज़दीक, तो आप एच को हटा देंगे, वी बराबर क्या होगा जी आर। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, जी की वैल्यू क्या है 10, आर की वैल्यू 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ और इसकी अंडर रूट निकालेंगे तो वो निकल आएगी तकरीबन 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये 4 टॉपिक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ही आसान है, ये कर लें तो आपका इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जहन में कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ या ये टॉपिक आपको समझ नहीं आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा इसको वजाहत से समझाने की। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।